14 जुलाई 1936 को, यानी आज 14 जुलाई है, आज यौम पैदाइश का दिन है। उर्दू की बहुत बड़ी अदीबा, अफसाना निगार और नावल निगार जिलानी बानो की आज के दिन पैदाइश हुई थी। 1936 में ये पैदा हुई बदायूं में, और जिलानी बानो ने बहुत मकाम हासिल किया। तो मैं चाहता हूँ कि यौम पैदाइश के मौके पर आप इनके नाम पे पोस्ट कीजिए, सभी को मुबारकबाद के तौर पे पोस्ट ज़रूर कीजिएगा, वरना हमारे जो अजदाद हैं उनको सब भूलते जा रहे हैं। अच्छा मौका है, याद करने पर ब्लैक बोर्ड पे बात भी करेंगे और इनकी पूरी जो तारुफ है, उनके हालात क्या रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी के हालात और उनकी तसानीफ पे बात करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे अभी बात करेंगे। इसी तरह से ये महीना ऐसा महीना है जुलाई का, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, इलियास अहमद गद्दी, इकबाल मजीद, सोहेल अजीमाबादी वगैरह की यौम पैदाइश हुई है। बहुत अहम महीना है। उसमें यूनिट नंबर 6 में शामिल किया गया है, और यूनिट 6 ऐसी यूनिट है जिसके अमूमन जो अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, उनकी यौम पैदाइश जो है वो जुलाई ही है। इलियास अहमद गद्दी हों या इसके अलावा जिलानी बानो हैं, इकबाल मजीद हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, सभी के जो है यौम पैदाइश जो है वो जुलाई में ही हुई है। तो आज 14 जुलाई है, और आज के ही दिन जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई थी 1936 में। 1936 भी बहुत अहम है। 1936 के बारे में बात कर चुके हैं, अफसाना कफन लिखा गया है, और मुंशी प्रेमचंद की जो है वफ़ात 1936 में हुई। जयशंकर प्रसाद जी की वफ़ात हुई है, उनकी कामायनी लिखी गई है। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक जो है उसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई है। तो 1936 में ही जिलानी बानो की पैदाइश हुई है, और इनके जो हैं अफसाने और जो नावल हैं उन पे भी बात करेंगे। बदायूं में ये पैदा हुई, और जिलानी बानो के जो वालिद साहब थे वो उर्दू और फ़ारसी ज़बान के शायर थे, और उनका नाम जो है वो हैरत बदायूनी था। हैरत बदायूनी आपने को याद होगा, बहुत ये नाम फेमस है, क्योंकि बदायूं बिल्कुल मेरे जस्ट बगल वाला जो है वो ज़िला है। तो जिलानी बानो जो हैं वो बदायूं में इनकी पैदाइश हुई, और इनका वतन जो है वो हैदराबाद था, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो बदायूं में हुई है। इतना इनके बारे में याद रखना है। और इसके बाद में इनका पहला अफसाना कौन सा है उसे याद रखना, मोम की मरियम। मोम की मरियम जो है ये जिलानी बानो का पहला अफसाना है, और जो अदब लतीफ़ में 1954 में शाया हुआ। 1954 में इनका ये पहला अफसाना है, और अदब लतीफ़ में ये शाया हुआ था। इसके बाद में है नरवान, जो 1963 में भी ये अफसानवी मजमुआ है नरवान, और ये 1963 में शाया हुआ अफसानवी मजमुआ इनका पहला, और ये इसमें जो है वो 14 अफसाने शामिल हैं। इसके बाद में पराया घर के नाम से एक और इनका अफसानवी मजमुआ है। ये 1979 में शाया हुआ है, और इसमें भी 21 अफसाने शामिल हैं। इसके बाद में रोज़ का किस्सा जो है ये भी अफसानवी मजमुआ है, और इसको रोज़ का किस्सा जो है इसका नाम बदल कर कई बार पूछा गया है। ये कौन हंसा के नाम से ये बाद में शाया हुआ, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये कौन हंसा यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ये कौन हंसा के नाम से याद रखना, आप अपने पास नोट कर लीजिए। ये कौन हंसा, इसके इस नाम से बाद में ये शाया हुआ रोज़ का किस्सा। इसके बाद में सच के सिवा, ये भी अफसानवी मजमुआ है, और रोज़ का किस्सा ये 1997 में शाया हुआ। इसके बाद में जिलानी बानो के अफसानवी मजमुआ जो हैं, अफसानवी कुल्लियात जो है, कुल्लियात का नाम है तरियाक में इसमें जो है 67 कुल मिलाकर अफसाने शामिल हैं। बात फूलों की ये आप याद रखना, ये भी अफसानवी मजमुआ है, इसमें 20 अफसाने शामिल हैं, और ये 2001 में शाया हुआ। इसके बाद में है किन 2005 में शाया हुआ। इसके बाद में दर्द की आवाज़ें, इसको याद रखना, दर्द की आवाज़ें। दो तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखना। पहला अफसाना इनका आपको याद रखना है, और किस में शाया हुआ ये याद रखना है। उसके बाद में इनका खुतूत का इंतखाब जो है
ये है दर्द की आवाज़ें के नाम से, ये जो है इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में इनके नावलेट, इनके 2 नावलेट के मजमूए शाया हुए। पहले वाला जो नावलेट है उसमें 3 नावलेट शामिल हुए हैं, नावलेट का जो मजमुआ है उसमें 3 नावलेट शामिल हैं, और दूसरा जो है उसमें 4 शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं जुगनू और सितारे। जुगनू और सितारे जो है ये है 1965 में ये शाया हुआ। ये नावलेट का मजमुआ है और इसमें 3 नावलेट शामिल हैं। इसके बाद में है नग़मे का सफ़र। याद रखना, नग़मे का सफ़र। नग़मे का सफ़र, जुगनू और सितारे, ये 2 नावलेट के मजमुए हैं। तो नग़मे का सफ़र है उसमें 4 नावलेट शामिल हैं, और जुगनू और सितारे इसमें 3 नावलेट शामिल हैं। इसके बाद में जिलानी वानों का जो नावल है उसको याद रखना है। सबसे पहले यही इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नावल है ऐवान ग़ज़ल। ऐवान ग़ज़ल किसका नावल? जैसे आंगन, आंगन किसका नावल है? वो है खदीजा मस्तूर का। इसके बाद में ऐवान ग़ज़ल, ये कई बार पूछा गया है। ऐवान ग़ज़ल याद रखना 1976 में शाया हुआ। ये नावल है, नावलेट नहीं है, ये नावल है। किसका? जिलानी वानों का। और इसके बाद में 1976 के बाद में गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी, इन 3 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है। तो याद रखना, गुजराती है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, इन 3 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है। ये पूछा जा सकता है किस ज़बान में तर्जुमा हुआ है, तो ये 3 ज़बानें आपको याद रखनी है। इसके बाद में वारिश संग 1984 में ये जो है शामिल हुआ, शाया हुआ। ये भी इनका जो है नावल ही है, वारिश संग, ये 1984 में। इसके बाद में नरसिंह की बाडी, ये भी इनका नावल है। मंजिल पार की, ये भी नावल है। टीवी सीरीज़ भी इनका नावल ही है, यह आपको याद रखना है। तो इसमें से सिर्फ एक नावल ऐवान ग़ज़ल को याद रखना है, वारिश संग याद रखना है, पहला इनका अफ़सानवी मजमुआ याद रखना है, पहला अफ़साना याद रखना है, पहला अफ़सानवी मजमुआ आपको याद रखना है। बस इसके सिवा आपको इनके फ़ादर का नाम याद रखना है, हैरत बदायूनी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिलानी वानियों पे मैंने आज बात की है क्योंकि आज 14 जुलाई थी और आज के दिन ही जिलानी वानों बदायूं में पैदा हुई थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस डेट में जो भी अदीब या शायर पैदा हुआ है उसका उसी दिन तारुफ़ और उसकी तसानीफ़ आपके सामने पेश की जाए। तो वो जैसे ही डेट जब आएगी आपको याद रहेगा कि हाँ फ़ला डेट में फ़ला अदीब या फ़ला शायर पैदा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।